फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस के जिन 115 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है उनमें वुजरा, हरीश राव और केटीआर के करीबी कायदीन को भी टिकट नहीं दिया गया है, जिसके नतीजे में इन दोनों वुजरा के कट्टर हामियों में भी नाराजगी पाई जाने लगी है। वजीर आईटी केटी रामाराव, जो कि बैरून मुल्क दौरे पर हैं, उन्होंने अपने हामियों कृषांक के अलावा साबिक मेयर हैदराबाद बी राम मोहन और ई श्रीनिवास को टिकट दिलवाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्हें नाकामी हुई और उनमें किसी को भी पार्टी टिकट नहीं दिया गया। जबकि वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने भी अपने बाज हामियों के नाम तजवीज किए थे, लेकिन उनमें भी किसी को टिकट नहीं मिल पाया है। जबकि रुकन असेंबली खानापुर रेखा नाइक की जगह जॉनसन नाइक को जो टिकट दिया गया, इससे मुतालिक कहा जा रहा है कि जॉनसन नाइक और केटी रामाराव के करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिसके नतीजे में रेखा नाइक को खानापुर से बदल कर उनकी जगह जॉनसन नाइक को टिकट दिया गया है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने इल्जाम आयद किया कि गजवेल में शिकस्त के खौफ से चीफ मिनिस्टर केसीआर कामारेड्डी से भी मुकाबला कर रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अरविंद ने कहा कि बीआरएस और मजलिस की दोस्ती से तेलंगाना में अक़लियतों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी दौरे हुकूमत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों में बीजेपी के हक में राय दही का इजाफा होगा। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने मशवरा दिया कि अगर मुसलमान बीजेपी को वोट देने के लिए आमादा नहीं है तो उन्हें चाहिए कि नोटा का बटन दबाएं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने गुज़िश्ता 70 बरसों में कांग्रेस की जानिब से मुसलमानों के वोटों के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की सियासत से अक़लियतों का नुकसान हुआ है। उन्होंने पेश क़यासी की कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को गजवेल और कामारेड्डी दोनों मुकामात पर शिकस्त होगी। सलाउद्दीन लोधी ने उन्हें असेंबली हल्के चारमीनार से मुसलसल दूसरी मरतबा बीआरएस का उम्मीदवार बनाने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए आवाम से आशीर्वाद देने की अपील की है। सलाउद्दीन लोधी ने कहा कि उन्होंने 1985 के दौरान तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल होते हुए अपने सियासी करियर का आगाज किया है। पत्थरगट्टी तेलुगुदेशम पार्टी के डिवीजन सदर और सेटविन डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चुके हैं और साल 2018 में टीआरएस में शामिल हुए थे। तेलंगाना तहरीक में उनके रोल को देखते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने उन्हें 2018 के असेंबली इंतखाबात में असेंबली हल्के चारमीनार से टीआरएस का उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान असेंबली हल्के चारमीनार में पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम डिवीजन्स की जनरल कमेटियों के साथ पार्टी की ज़ेली कमेटियां भी तश्कील दे चुके हैं। हुकूमत की फलाही स्कीमात से इस्तेफादा करने के लिए अवाम में बड़े पैमाने पर शऊर बेदार किया और इस मामले में बीआरएस के केडर ने मुखलिसाना अंदाज में अवाम की रहबरी की। उनकी खिदमात से मुकामी अवाम और पार्टी क़यादत पूरी तरह मुतमईन है, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर ने उन्हें असेंबली हल्के चारमीनार से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने गुज़िश्ता 50 बरसों में कांग्रेस की कारकर्दगी पर केसीआर के सवालात को शर्मनाक करार दिया और कहा कि केसीआर कांग्रेस की 50 साल कारकर्दगी से क्या वाकिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केसीआर को सियासी जिंदगी दी है और कांग्रेस की तायीद के बगैर अलहदा तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं थी। सूर्यापेट के जुलसियाम में कांग्रेस के खिलाफ केसीआर की तनकीदों को मुस्तरद करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर भूल गए हैं कि तेलंगाना की तरक्की कांग्रेस की मरहून मिन्नत है। तेलंगाना के तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स कांग्रेस दौर में तामीर किए गए, जिनमें नागार्जुना सागर, श्रीसेलम और श्री राम सागर प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम कांग्रेस दौरे हुकूमत में हुआ, जबकि केसीआर हुकूमत ने हजारों स्कूलों को बंद कर दिया है। बीआरएस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त पर तबसरा करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की, इसी तरह तेलंगाना के कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी।
बच्चों के नींद से ना उठने पर बरहम खातून ने उन पर गर्म पानी डाल दिया। ये अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना जिले मेदक वेदरती मंडल के एलकापल्ली मूजे में पेश आया। मूजे से ताल्लुक रखने वाले साइलू और संतोषा को 2 बच्चे बताए गए हैं, जिनके नाम श्रीनिधि और रितुक हैं। पिछले कुछ दिनों से शौहर बीवी के दरमियान झगड़े चल रहे थे और खातून काफी बरहम थी। वो तमाम हस्बे मामूल सो गए। जब सुबह खातून अपने बच्चों को उठा रही थी तो गहरी नींद में वो सो रहे थे और नहीं उठने पर बरहम खातून ने अपने बच्चों पर गर्म पानी डाल दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर झुलस गए। बच्चों को इलाज के लिए मेदक के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां रितु की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बाएं बाजू की जमातों ने बीआरएस की जानिब से इंतखाबी मुफाहिमत को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा तौर पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने पर तशवीश का इजहार किया। सीपीआई और सीपीएम के कायदीन ने केसीआर से सवाल किया कि वो जवाब दें कि आया दोस्ती का हक उन्होंने अदा किया है। सीपीआई और सीपीएम कायदीन का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया गया। रियासती सेक्रेटरी सीपीआई सांबा सेवा राव और रियासती सेक्रेटरी सीपीएम टी वीराभद्रम ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि बीआरएस के साथ इंतखाबी मुफाहिमत के नोट टूट जाने पर वो शख्स तनखीद से गुरेज करेंगे, जबकि उसूलों की बुनियाद पर बीआरएस की मुखालिफत की जाएगी। मखदूम भवन में मुनक़िदा इस इजलास में सीपीएम के कायदीन टी वीराभद्रम, जय रंगारेड्डी, जॉन वेस्ली, CH सीतारामलू, सुदर्शन, सीपीआई कायदीन के सांबा सेवाराव, चाटा वेंकट रेड्डी, P वेंकट रेड्डी, T श्रीनिवास राव, P पद्मा, ET नरसिम्हा और दूसरों ने शिरकत की। हरियाणा क्राइम ब्रांच ने 9 जिले में 31 जुलाई को होने वाले फिरकावाराना तशद्दुद में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने बताया कि एक खुफिया इत्तला के बाद जिले क्राइम ब्रांच की एक टीम ने रोजा रलुई पहाड़ी इलाके में एनकाउंटर के बाद नूह के धेड़ा गांव के रहने वाले आमिर को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान मुलजिम आमिर को टांग में गोली लगी है। मुलजिम को इलाज के लिए नहलाद मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गुरुग्राम पुलिस के तर्जुमान कृष्ण कुमार ने बताया है कि मुलजिम के कब्जे से एक गैर कानूनी देसी साख्ता पिस्तौल और 5 ट्रैम्प भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि नूह तशद्दुद केस में अब तक 61 FIR दर्ज की गई हैं और 280 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर 12 अफराद के खिलाफ 12 FIR दर्ज की गई हैं। नूह के SP नरेंद्र बिजारनिया ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी। शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत, शुगर, फालिज, गुर्दे और पित्ते में कनकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सोरियासिस का भी इलाज दस्तयाब। शुगर और शुगर से दीगर आज़ा पर असरात जैसे डायबिटिक फूड का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुक्कड़पल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नेहाई कहा जाता है, हासिल करना जरूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खरूज वऊदा एग्जिट री एंट्री लेना है। जवाजियात की साइट पर खरूज वऊदा की खिलाफ वर्जी के हवाले किए गए एक सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खरूज वऊदा की खिलाफ वर्जी पर मुमलिकत में 3 बरस के लिए पाबंदी आयद की जाती है। खिलाफ वर्जी खरूज वलम यद जिन अफराद पर होती हैं वो किसी भी दूसरे वीजे जिनमें सयाहती विजिट भी शामिल है मुमलिकत नहीं आ सकते। वाज़िर सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के कानून के मुताबिक ऐसे अकामा होल्डर्स जो खरूज वऊदा पर चाहते हैं मगर मुकर्ररा मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते, उन्हें जवाजात के सिस्टम में खरूज वलम याद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। खरूज वलम याद का मतलब ये है कि मुमलिकत में जाकर वापस ना आने वाले, इस सूरत में जिन अकामा होल्डर्स को खरूज वलम याद की कैटेगरी में शामिल किया जाता है वो 3 बरस मुकम्मल करने के बाद ही दोबारा किसी भी वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। ख्याल रहे, खरूज वलम याद का निफाज खरूज वऊदा
एक्सपायर होने के बाद से किया जाता है। अगर इस दौरान यानी खुरूज वऊदा एक्सपायर होने के बाद पाबंदी का निफाज होने से कबल ही स्पॉन्सर के जरिए मुकर्ररा फीस अदा करने के बाद तोसी कराई जाए तो पाबंदी वाला कानून नाफिज नहीं होगा। बसूरत दीगर खरूज वऊदा एक्सपायर होने के बाद से 3 माह के अंदर जवाजात का सिस्टम खुद कार तरीके से पाबंदी वाले जुमरे में शामिल कर देगा, जिसके बाद 3 बरस की पाबंदी का इतलाक होगा। खरूज वऊदा को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कैंसिल ना कराने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कैंसिल कराने पर कोई जुर्माना नहीं किया जाता। एक बार जारी होने के बाद खरूज वऊदा की मुद्दत में तब्दीली नहीं कराई जा सकती और ना जमा शुदा फीस जिसके मुकाबिल में खरूज वऊदा वीजा हासिल किया गया है रिफंड करना मुमकिन है, ना ही फीस दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। चांद पर भेजे गए रूसी खलाई मिशन के तबाह होने के बाद रूसी साइंसदान व माहिर फल्कियात की तबीयत बिगड़ गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस का चांद पर भेजा गया खलाई मिशन चांद पर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके कुछ घंटे बाद रूस के साइंसदान की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन पर काम करने वाले सरकर्दा साइंसदानों और माहिरीन फल्कियात में से एक 90 साला मुखेल मारूफ को दारुल हुकूमत मास्को के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मीडिया के मुताबिक अस्पताल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मुखेल मारूफ ने कहा है कि यह अफसोसनाक है कि आलात चांद की सतह पर लैंडिंग ना कर सके। रूसी साइंसदान ने कहा कि उम्मीद है कि इस हादसे पर गुफ्तगू की जाएगी और इसकी वजूहात का जायजा भी लिया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।